अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी सारी दुआएं जो हैं अपने व्यूअर्स के लिए हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो मेरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में असर होता है। जैसा कि मैंने कल बताया, तो कल की वीडियो में मैंने कहा था कि एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे वीवर्स, बिल्कुल पैसे नहीं थे और मुझे पोते पोतियों की याद आ रही थी और मैं पिंडी से बैठी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने रास्ते में ही एक प्लान किया, एक बंदा था, उससे कॉल की। मैंने कहा आपके अकाउंट में पैसे डलवा सकती हूँ, लेकिन मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। उसने कहा कि ठीक है, कितने पैसे चाहिए? मैंने उसे कहा मुझे चाहिए 70,000 रुपया। तो जब मैं बैठी थी तो मेरे पास 2,000 रुपया रह गया था। तो मैंने कहा क्या लेके जाऊंगी बच्चों के लिए? तो कहते हैं दिमाग होना चाहिए। दिमाग था, अब जिसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर उसने मुझे उसी वक्त रास्ते में ही मैंने उसे अपना जैस कैश अकाउंट दिया। 2 जगह पे उसने पैसे भेज दिए। तो अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। जिस तरह भी अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला तो दिल के भेद जानता है। अल्लाह ताला को पता होता है कि इसके पास कोई वसीला नहीं, किसी ने नहीं देना। किसी से प्यार से मुझसे ज़्यादा कोई नहीं वीवर जान सकता। मैंने हर एक के आगे मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, ये है, मेरे हालात ऐसे हो गए हैं। तो किसी ने भी नहीं दिए थे। जबकि मेरे हस्बैंड छोड़ के बाहर चले गए थे तो किसी ने कोई मदद नहीं की थी। ये जो लोग वीवर्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अब भी मेरी लाइफ में, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो कि आते हैं और बस बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम तो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। तो मीडिया पे भी बोल के लोग झूठ बोलते हैं कि मैं तुम्हें हर महीने ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन करते नहीं। मैं नाम नहीं लूंगी, वीवर्स समझ जाएंगे। तो ये सिर्फ मतलब की दुनिया है। अपना मतलब निकल जाए फिर ये लोग फोन भी अटेंड नहीं करते। तो अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला ने बंदे से वादा किया हुआ है कि वही देता है सबको। अगर बंदों पे बंदा रहे तो फिर तो भूखा ही मर दो। क्या ख्याल है वीवर्स? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कि किसी के पास 100 वादे करते हैं और फिर वो वादा निभाते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे में लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग अपने आप से समझौता कर लेते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताती हूँ। एक छोटा सा बयान ही है मौलाना तारक जमील साहब का। उनके पास एक बूढ़ी माँ आई और उन्हें कहने लगी कि मौलाना साहब, मुझे कोई ऐसा वजीफा है कि मैं किसी को माफ़ कर सकूं। तो उसने कहा ये क्या वजीफा है, इसके लिए वजीफे की क्या ज़रूरत है? तो माँ जी ने कहा कि मेरे 3 बच्चे थे, 3 बेटे हैं और जब तीसरा बेटा होने वाला था तो वो मेरे पेट में ही था। तो इसके वालिद इंतकाल कर गए और मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों पे ही, अपने मसलन के बच्चों के लिए ही निछावर कर दी। यानी कि बच्चों का ही करती रही, मेहनत की, मजदूरी की, अपने बच्चों को पाला, इन्हें शादी की, सब कुछ किया। तो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई बूढ़ी माँ की। तो अपने तीनों बेटों को उसने बिठाया और कहा कि बड़े बेटे से कहा कि बेटा, मुझे जो है मुझे काला यरकान बताया है डॉक्टर ने, तो मेरा कहीं से अच्छी जगह से इलाज हो। तो बड़े बेटे ने कहा आपको पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अखराजात कितने ज़्यादा हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसने बीच वाले दूसरे बेटे से कहा। तो उसने कहा माँ, आप ऐसा करें, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप किसी देसी इलाज करवाएं जो कि अफोर्ड भी हो जाए। देसी इलाज, कोई टोटका छोटका किसी से पूछे काले जरकान का। तो उसने तीसरे बेटे की तरफ जब देखा तो उसने कहा मुझे पता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। तो उसने कहा कि माँ, मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मेरे अपने अखराजात बहुत हैं, मैं क्या करूँ? किधर किधर मैं लगाऊँ, क्या करूँ? तो वो खामोश हो गई और चुपचाप अपनी जो भी बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। तो किसी ने, उसके नेक अल्लाह के बंदे ने उनके बेटों तीनों को समझाया और वो अपनी वालदा का इलाज करवाया। उन्होंने अपनी वालदा को डॉक्टर के पास लेके गए, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया और उनकी माँ को आराम भी आ गया। तो उसने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि मौलाना साहब, अब तो वो मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो बात जो उस दिन, उस टाइम
उस बुरे वक़्त में उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कभी नहीं भूलती। वो हर वक़्त मुझे तकलीफ़ देती है और मैं उन्हें माफ़ करना चाहती हूँ, तो वो बात मुझे मेरे दिमाग में आ जाती है, तो मैं कैसे माफ़ करूँ? तो व्यूअर्स, मेरी कहानी का मतलब ये है कि बात मुँह से निकल जाती है जब, तो वो दिल पे लगती है और दिल में ही वो घर कर जाती है। तो ऐसी भी कोई भी बात मुँह से निकालने से पहले सोचें कि इससे किसी को कितनी तकलीफ होगी। देखें, चोट जब किसी को लगती है तो ज़ख्म होता है और चोट जो होती है वो ज़ख्म आस्ता-आस्ता वक़्त के साथ वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बात कही होती है वो दिल में रहती है और तकलीफ देती रहती है। बातें इंसान को खा जाती हैं अंदर ही अंदर से। तो अपने वालिदैन को कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उसको एहसास हो कि मैंने किस मुसीबतों से, किन परेशानियों से मैंने अपने बच्चों को पाला। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। तो बच्चों को भी अपनी वालिदैन के बारे सोचना चाहिए। मुँह से ऐसी बात मत निकालें जिससे माँ-बाप को परेशानी हो, माँ-बाप का दिल दुखे। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं आपको वजीफा क्या बताना है, आप माँ हैं, आप माफ कर ही देंगी, ये मैं कहता हूँ। तो बस ये बात तो बिल्कुल ठीक है। माएँ तो, उनका दिल बहुत नरम होता है। बच्चे जितनी भी गलतियाँ करते हैं तो माँ जो है भूल जाती है, कहती है नहीं कोई बात नहीं, उसके ज़हन में भी नहीं रहता। तो बस यही थी मेरी आज की स्टोरी। बाकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैंने आज भी सोचा था कि वीडियो ना बना सकूँ, क्योंकि मेरी ये वाली जो आँख है इस पे कोई मच्छर के पता नहीं कौन सी चीज़ लड़ गई है। जब सुबह उठी हूँ सहरी के टाइम, बच्चों को नाश्ता करवाया है, मसलन के सहरी करवाई है और आँख में सल दर्द करती थी और मैं फिर पढ़ने लगी, पढ़ी भी बड़ी मुश्किल से। मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, आप लोगों को खुश रखे, आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, जब मैंने पहले दिन वीडियो डाली तो वो उसी दिन से वो मुझे उन्होंने सब्सक्राइब भी किया और मुझे कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे लोग जो मेरे दिल में हैं, मेरी तहे दिल से उनके लिए दुआ है। अल्लाह करे इस रमज़ान के महीने में और भी मेरे सब्सक्राइबर आ जाएँ और मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि ये मेरी एक जो है, जो मैं रूटीन से डालती हूँ, मज़ीद मेरा दिल करे और मैं खुशी से अच्छी-सी वीडियो डालूँ। अभी तो टूटे दिल से डालती हूँ क्योंकि व्यूज़ इतने होते नहीं हैं और मैं फिर कहती हूँ क डालूँ कि ना डालूँ, डालूँ कि ना डालूँ। और बस आप दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे व्यूज़ बढ़ाएँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।